हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार यानी वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य को हम लोग दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। यानी वाक्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर। वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब इसको एक एक को पढ़ लेते हैं कि विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो किसी भी बात को, जैसे मान लीजिए कि एक नियम यानी विधि या विधान हो, उसके आधार पर किया जाए तो वो होगा विधिवाचक वाक्य। जैसे मोहन जाता है, मोहन लिखता है, मोहन पढ़ता है, यानी उसका काम क्या है, उसका विधान उसका है पढ़ना। तो ये हो गया विधिवाचक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को मना करना, न करने को कहा जाना कि यह काम मत करो, वो काम मत करो, दौड़ो नहीं, कूदो नहीं, यानी जिस काम में मना किया जाए किसी को, उसमें होता है नकारात्मक वाक्य, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी वाक्य के द्वारा किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी जानने की इच्छा जाहिर होती है कि यह कौन है, वह कहाँ से आया, यानी इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ये प्रश्न किया जा रहा है जिस वाक्य के द्वारा, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी को आज्ञा दिया जाता है कि तुम यह काम करो, तुम पढ़ो, तुम खड़े हो, तुम बैठो, यानी जिस वाक्य में क्या होता है, किसी को आज्ञा दिया जाता है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है इच्छावाचक, यानी अपनी इच्छा प्रकट करना, जिस वाक्य के द्वारा हम अपने मन की जो इच्छा होती है उसे प्रकट करते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे कोई फल खाने का इच्छा है, यानी इसमें अपने मन में जो इच्छा है, जिस वाक्य के द्वारा जाहिर किया जाता है, उसे ही कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। और अगला है संदेहवाचक वाक्य, यानी जिसमें संदेह हो सकता है, शायद, यानी ऐसे जब वाक्य हो तो उसे कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। यानी शायद आज वर्षा होगी, शायद वह आएंगे, यानी इस वाक्य में क्या है, शायद लगा हुआ है, संदेह है, कंफर्म नहीं है, इसीलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है संकेतवाचक। संकेत से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, इशारा करना, तो ये होता है संकेतवाचक वाक्य। और विस्मयादिबोधक, यानी अपने मन के जो भाव हैं उसे जिस वाक्य के द्वारा प्रकट करते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, यानी जब मन में आश्चर्य होगा तो हमारे मुंह से निकलेगा अरे, ठीक है। वहीं अगर मन में दुख होगा तो निकलेगा ओफो, यानी क्या,
ये मन के भाव पे डिपेंड करता है कि मन में जो भाव होगा वैसे वाक्य निकलेंगे। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे मोहन, जैसे राम गाना गा रहा है। यानी इसमें राम जो है उद्देश्य और गाना गा रहा है विधेय। यानी एक वाक्य ऐसा है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ करके जोड़ने का काम एक समुच्चय बोधक करता है। जैसे समुच्चय बोधक में और, क्योंकि, इसलिए, ये सब शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हो गया, इसमें दो या 2 से अधिक शब्द एक समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम गाना गा रहा है और सीता सुन रही है, यानी राम गाना गा रहा है और सीता सुन रही है। इसमें क्या है कि 2 वाक्य हैं, 2 साधारण वाक्य हैं, यानी 2 सरल वाक्य, एक राम गाना गा रहा है और दूसरा सीता सुन रही है। यानी इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम और कर रहा है, ठीक है। यानी संयुक्त वाक्य में एक जोड़ने वाला होता है, 2 वाक्य को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि इसमें दो या 2 से अधिक वाक्य तो होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, राम ने कहा सीता चली गई, सीता चली गई। यानी राम ने क्या कहा, राम ने कहा कि सीता चली गई, तो राम ने कहा यह भी एक वाक्य है, सरल वाक्य है ना ये, राम ने कहा। या फिर सीता चली गई, यह भी एक सरल वाक्य है। लेकिन क्या है कि ये प्रधान वाक्य है, यानी यहाँ बताने का हमारा मतलब ये है कि राम ये बात कहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, राम कहे हैं कि सीता चली गई। यानी कि इसमें ये प्रधान वाक्य हो जाएगा और सीता चली गई आश्रित उपवाक्य होंगे। ये हो गया रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, और संयुक्त में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो है समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी उसके आश्रित होते हैं।